अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक सेल डिवीजन को चलिए डिस्कस करते हैं। सेल डिवीजन जैसा कि हम लोग जानते हैं, दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं उनका जिस्म जो है खुलिया और सेल से मिलकर बना हुआ है। हम लोग को पता है कि जब हम लोग का जिंदगी का शुरुआत जो होता है वो सिंगल सेल से होता है। यह सिंगल सेल कैसे बनता है? इंसानों में जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है तो वो जो है सेल बना देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे मेल की तरफ से स्पर्म आता है और फीमेल की तरफ से ओवम आता है तो ये मिलकर फर्स्ट सेल बनाते हैं, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट के बाद फिर सेल डिवाइड होता है। एक सेल से जो है दो सेल बनता है, फिर वो दो सेल से चार सेल बनते हैं और इस तरह 4 से फिर 8, फिर 16, 32 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का मतलब जनरली क्या होता है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और मोर डॉटर सेल। सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल, एक पेरेंट सेल 2 या 2 से ज्यादा सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं। अब सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? तो सेल डिवीजन की वजह से हम लोग का बॉडी में ग्रोथ होता है, जैसा कि आप लोग को पता है। सेल डिवीजन जब होता है तो हम लोग का बॉडी में रिपेयर भी होता है। आप लोग देखे होंगे कि जिस्म का अगर मान लीजिए कोई हिस्सा भी कट छट जाता है तो कुछ दिनों के बाद फिर क्या होता है, वो फिर जख्म भर जाता है। तो ये भी सेल डिवीजन की वजह से होता है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हम लोगों की बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है। रिपेयर्स डैमेज टिश्यू, जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है। रिप्लेस ओल्ड एंड डेड सेल, ये ओल्ड और डेड सेल को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। जो सेल्स हम लोग का बॉडी में पुराना हो जाता है तो वो फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं। हेल्प ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस। आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया एक सेल का बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है, एक से वो जो 2 हो रहे हैं, वो सेल डिवीजन ही की वजह से उसमें रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस होता है। प्यारे बच्चों, सेल डिवीजन 3 तरह का होता है। अमाइटोसिस सेल डिवीजन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन और तीसरे को हम लोग बोलते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। अब चलिए इन तीनों में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये बोर्ड्स के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो यहां पे हम लोग एक चार्ट बना चुके हैं, जैसे एक फीचर्स है और ये अमाइटोसिस, माइटोसिस और एक मियोसिस का चार्ट। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ डिवीजन। अमाइटोसिस को हम लोग डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं या डायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं। हम लोग इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ना इनमें खुलिया में बस एक शुक्लाव पैदा हुआ और एक शुक्लाव के जरिए से, जैसे सपोज करें कि ये एक सेल है तो इसमें पहले एक शुक्लाव पैदा होगा और एक शुक्लाव के जरिए से 2 बन जाता है। डायरेक्टली हो जाता है, बहुत ज्यादा कोई लेंदी प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। इसे हम लोग इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं या इसका एक और भी नाम है, इसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल का मतलब होता है बराबर में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोसिस के जरिए में जैसे एक सेल है यहाँ पे और इसमें मान लीजिए क्रोमोसोम 46 है। ह्यूमन सेल में आपको पता है वाटिका हम लोग का जो सेल होता है उसमें एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर आपको क्रोमोसोम का बारे नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर इसके बारे में बताएंगे। न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है वो कोइड होकर क्रोमोसोम बना देता है। आपको हम बस यहाँ पे ऐसे बता देते हैं सिंपली, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और ये सेल के अंदर पाया जाता है। तो सपोज करो हम लोग का जिस्मानी खुलिया में हर सेल में 46 क्रोमोसोम होता है और मान लीजिए ये सेल माइटोसिस के जरिए से डिवाइड करता है और माइटोसिस के जरिए से 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम सेम है, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मदर सेल is equal to the number of chromosome in the daughter cell. That's why mitosis is called the equational cell division. Similarly, meiosis is also called the reductional cell division because यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या होता है, घट जाता है। जैसे सपोज करिए ये एक सेल है 46 क्रोमोसोम और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनता है और ये जो चारों सेल होता है इनमें क्रोमोसोम जो होता है वो 23 हो जाता है। तो रिड्यूस हो जाता है डॉटर सेल में, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं
रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो बात समझ में आ गया। अमाइटोसिस को हम लोग डायरेक्ट सेल डिवीजन बोल रहे हैं, माइटोसिस को इनडायरेक्ट और इक्वेशनल बोलते हैं, और मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल सेल डिवीजन या आपका जाके रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, कितना सेल्स बनता है? तो माइटोसिस, अमाइटोसिस में तो एक सेल से दो बनता है डॉटर सेल, माइटोसिस में भी एक सेल से दो बनता है, और मियोसिस में आप देख रहे हैं कि एक सेल से जो है 4 डॉटर सेल बनते हैं। तीसरा, क्रोमोसोम नंबर, इसमें तो सेम होगा, अगर होगा तो सेम रहता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है, 2n है तो इसमें 2n। यहाँ पे n का मतलब होता है कि वो कैसा है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब है अगर किसी सेल में एक ही सेट क्रोमोसोम होता है तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं, और अगर किसी सेल में 2 सेट क्रोमोसोम होता है तो उसको हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं। अगर 3 होगा तो उसको ट्रिप्लॉइड बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम 2n से, मतलब जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम तो 46 घट के कितना हो गया, n हो गया, मतलब उसका आधा हो गया। 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऑक्यूरेंस माने ये सेल डिवीजन जो होता है अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस कहाँ पर होता है? तो अमाइटोसिस होता है आपका लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। माइटोसिस होता है हम लोग का सोमेटिक सेल्स में, और मियोसिस होता है हम लोग का जर्म सेल में, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल में, वो सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्पर्म और ओवम जो होता है वो इस मियोसिस की वजह से होता है। बाकी जितने भी हम लोग का बॉडी में जो सेल होते हैं आमतौर पे उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट में बताइए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए।